भाईजान भाईजान ऐसे मत कीजिए प्लीज। नहीं। काश मेरी तरबियत ने मुझे बर्दाश्त करना नहीं सिखाया होता तो तुम्हें बताता कि तुम्हारी हैसियत क्या है। आज तो मुझे नहीं रोक सकते, समझे? गजल! अपनी गुंडागर्दी मेरी बीवी पे मत दिखाना। मैं तुम्हें क्या समझता था? और तुम क्या निकला है? तुम्हारी इतनी मजाल! हैदर, हैदर, हैदर रुक जाइए। मेरी खानदान की इज्जत उछाला। हाँ? भाई से बताता हूं मैं तुम्हें। ऐसा शुरू किया तुमने? भाई छोड़ दीजिए ना। भाई छोड़ दीजिए। भाई कहाँ जा रही है? खड़ी है। भाईजान अब इसको छोड़ दीजिए प्लीज। आशिक को दर्द में देखकर बड़ी तकलीफ हो रही है ना तुझे? चुपचाप खड़ी रहे वरना नाक में नकेल डालकर तुझे अंधेरे कमरे में फेंकवा दूंगी, समझी? बस बंद करो तुम। छोड़ो कायनात को, मैं कहती हूँ छोड़ो कायनात को। तेरी बहन को धोखा मैंने दिया ना, तुझे मुझसे बदला लेना चाहिए था। मेरी बहन के साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए था तुम्हें। उठने की जरूरत मत करना हाफिज, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सिर्फ कायनात ही हैदर को रोक सकते हैं। मेरा हाथ छोड़ो तुम। मेरा भाई मर जाएगा। जाने दो ना। तुम्हारी नस्ल को जिंदा रहना भी चाहिए क्या? चुप करो तुम। हाफिज को मारने के बाद हैदर दूसरी नेकी करेंगे। पहली नेकी उन्होंने तुम्हें तलाक देकर की थी। तलाक हुआ नहीं है गजल, और तुम्हारी आरज़ू ना कभी पूरी नहीं होने वाली। मेरे भाईजान और भाभी कभी अलग नहीं हो सकते। जल्दी उनके सामने तुम्हारी असलियत आ ही जाएगी, फिर देखना वो तुम्हारे साथ क्या करते हैं। चुप हो जा वरना तेरी जुबान खींच लूंगी। क्या कर रहे हैं आप? सुभान अल्लाह, दुश्मनों के खेमे से एक पत्ता साफ होने वाला है। मारो हैदर मारो, कुचल के रख दो इसे। रुक जाइए हैदर। नहीं भाईजान, नहीं भाईजान, आप ये क्या कर रहे हैं? भाईजान भाईजान ऐसा मत कीजिए प्लीज। रुकिए हैदर। डॉक्टर साहब देखिए ना अम्मी को। क्या हुआ इन्हें? डॉक्टर साहब जहर पी लिया अम्मी ने। इनकी हालत तो बहुत नाजुक लग रही है। ऐसा क्या हुआ जो इन्होंने जहर पी लिया? पता नहीं डॉक्टर साहब, अम्मी बहुत जिद्दी हैं, जिद करती हैं, पता नहीं बात नहीं सुनती है मेरी। डॉक्टर साहब ठीक तो हो जाएंगे ना अम्मी? बताइए डॉक्टर साहब ठीक तो हो जाएंगी ना? देखिए इनका स्टमक वॉश करना पड़ेगा। नर्स जल्दी से ट्रीटमेंट स्टार्ट करो। और ये सुसाइड का केस है, हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। वार्ड बॉय जल्दी से पुलिस को इन्फॉर्म करो। हरी अप। जी। खुदा खैर करे, ये लोग पुलिस को क्यों बुला रहे हैं? पुलिस ने तहकीकात की तो सबको पता चल जाएगा कि मैं नाटक कर रही हूँ। पुलिस आएगी तो कहीं मेरे बेटे को फिर से गिरफ्तार न कर ले। क्या करूँ क्या करूँ? नर्स इन्हें जल्दी से अंदर ले चलो। अम्मी आप फिक्र मत कीजिए, हम हॉस्पिटल में आ चुके हैं। अम्मी आप ठीक हो जाएंगी।
आप रुकिए यहाँ पर। डॉक्टर साहब प्लीज मेरी अम्मी को बचा लीजिए, आपको जो चाहिए होगा मैं ला के दूंगा, प्लीज आप किसी भी बात की फिक्र मत कीजिए, अम्मी को बचा लीजिए। देखिए आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, अगर भगवान ने चाहा तो आपकी अम्मी की जान जरूर बच जाएगी। थैंक यू सर, थैंक यू। मुझे माफ कर दीजिए अम्मी, मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूंगा, आपकी कसम, हमेशा आपकी बात मानूंगा मैं। क्यों छोड़ दिया इन्हें हैदर? कुचल देते, दोनों का किस्सा ही खत्म कर देते तो अच्छा होता। भाभी, अगर मेरी तरबियत मेरे आड़े नहीं आती तो आज जरूर मैं तेरी जान ले लेता हाफिज। उठो हाफिज, मेरे हाफिज को मेरी जरूरत है, छोड़ो मुझे, मैंने कहा। भाभी, भाईजान छोड़ दीजिए ना, मुझे कितनी बुरी तरह मारा आपने मेरे हाफिज को, छोड़ दीजिए ना एक बार प्लीज, एक बार प्लीज, प्लीज छोड़ दीजिए, मेरे हाफिज को कितनी चोट लगी भाईजान, प्लीज प्लीज। दोबारा उसका नाम अपनी जुबान से मत लेना। छोड़ दीजिए। आगे बढ़ने की जुर्रत मत करना हाफिज, मैं दोबारा रहमदिली नहीं दिखाऊंगा। हाफिज रुक जाओ, तुम्हें मेरी कसम है, चुपचाप यहीं खड़े रहो। हाशिम, मेरी कायनात, मैं उन्हें कायनात को नहीं ले जाने दूंगा। मैं चल। हाफिज, चुप, ये सब तुम्हारी गलती है, ना तुम कायनात को घर से भागने पर मजबूर करते और ना आज हमें ये दिन देखना पड़ता। हाशिम, सब तुम्हारी गलती है। इंजेक्शन मत लगाना मुझे। अरे आप तो होश में हैं, हमें तो लगा था कि आपने। होश में भी हूँ और जिंदा भी हूँ। अरे तुम्हारे मुंह में मिट्टी पड़े, मुझे मुर्दा समझ के मुझ पे तजुर्बे करा रहे हो। 100 साल की उम्र है मेरी, पोते पोते की शक्ल देख के मरूंगी, ऐसे नहीं जाऊंगी। एक जगह तो पहुंचा के दम लूंगी मैं, समझे? आप जानबूझ के मरीज बनने का नाटक कर रही हैं। इनके बेटे को बुलाओ। अरे रुक, अरे रुक जा, कहाँ जा रही है? रुक जा मेरी बच्ची, मेरी प्यारी बच्ची, 2 मिनट तो रुक जा, मैं जरा बात कर लूं ना इनसे। डॉक्टर साहब, मैंने जो कुछ भी किया मजबूरी में किया, खुदा के लिए मेरे बच्चे को कुछ मत बोलना। मेरे बच्चे का दिल टूट जाएगा डॉक्टर साहब। मुझे लगता था तुम मेरे जैसे हो, प्यार की कदर करते हो, मगर आज तुमने मेरी गलतफहमी दूर कर दी। तुम जानते हो हाफिज, जहां प्यार होता है ना, वहां कुछ और नहीं होता है। और आज तुमने मेरा बदला लेने के लिए कायनात का इस्तेमाल करके मोहब्बत को रुस्वा किया है हाफिज। दाद तो कायनात की देनी चाहिए, जो इतना सब होने के बावजूद उसने तुम्हें माफ कर दिया। ये होती है सच्ची मोहब्बत। और हैदर का भड़कना ना बिल्कुल जायज है, पर तुम
तुमने एक भी बार नहीं सोचा कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? तुमने कायनात का इस्तेमाल करके उसके साथ ऐसा करके ना बिल्कुल अच्छा नहीं किया। सच में हफीज, तुमने और अम्मी ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मुझे तुम पे और अम्मी पे नाज था। मुझे लगता था एक बार को मैं गलत हो सकती हूँ, अगर तुम और अम्मी कभी गलत नहीं हो सकते। मगर आज जो तुमने और अम्मी ने किया है ना, उसके बाद मेरा सर शर्म से झुक गया है। अरे वाह, तेरा सर शर्म से झुक गया। हफीज, ये क्या हो गया तुम्हें? और किसने किया तुम्हारा ये हाल? बोलो हफीज, कुछ पूछ रही हूं मैं तुमसे। समझ गई मैं, तुम्हारा ये हाल किसने किया है। और तू कह रही है कि तेरा सर शर्म से झुक गया, और हमारी इज्जत का क्या, जो सरेआम बाजार में उछाली गई है। तेरा शौहर तुझे तलाक देने के लिए एक टांग पर खड़ा है दुआ, पर फिर भी तेरी आंखों से उसकी मोहब्बत की पट्टी उतरती ही नहीं। तुझे अपने शौहर को बातें सुनानी चाहिए, और तू हफीज को खरी खोटी सुना रही है। उस हफीज को जिसने तेरी खातिर अपनी मोहब्बत को खतरे में डाल दिया। अम्मी, मैं जानती हूँ कि आप दोनों मुझसे बेहद मोहब्बत करते हैं। मानती हूँ कि मोहब्बत में आप दोनों मेरे ससुराल वालों से बदला लेना चाहते थे। अगर आप दोनों इस जुनून में इतने अंधे हो गए कि इतना भी नहीं समझ पाए कि एक बेकसूर लड़की की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने वाले थे आप दोनों। मुझ पे जो जुल्म हुए हैं उनका बदला कायनात से निकालना, ये गिरी हुई हरकत नहीं है तो और क्या है अम्मी? ये गिरी हुई हरकत नहीं है दुआ, मसलेहात है ये बेवकूफ लड़की। हम बदला लेने के जुनून में नहीं, तेरी मोहब्बत में अंधे हो गए थे दुआ। काश के खुदा हमारी आंखें छीन लेता, ना तो हम तुझे तड़पता हुआ देखते, और ना ही अख्तर खानदान से तेरा बदला लेने का ख्याल हमारे जहन में आता। तू मुझे अपनी माँ को बातें सुना रही है। जिस दिन खुद माँ बनेगी ना, उस दिन तुझे एहसास होगा कि अपनी औलाद को तड़पते हुए देखना कितना मुश्किल होता है दुआ, कितनी तकलीफ होती है। और अफसोस तो मुझे इस बात का है कि तू मुझे इतना ही समझी। इस भरम में बिल्कुल मत रहना कि मैं तेरी सास जैसी औरत हूँ। मैं उस जैसी औरत बिल्कुल नहीं हूँ। अरे मैं तो किसी गैर की आंखों में आंसू नहीं देख सकती, फिर कायनात तो मेरे बेटे की मोहब्बत है। मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ दुआ, एक बेटी का दुख क्या होता है। मैं भला कायनात की जिंदगी खराब क्यों करूंगी? माशाअल्लाह तू तो बहुत नेक है, पर ये कैसे भूल गई कि मैं भी तेरी माँ हूं दुआ। अख्तर खानदान ने तुझे पत्थर समझ लिया था, और कायनात और हफीज का निकाह करा के मैं उन्हें सिर्फ इस बात का एहसास करवाना चाहती थी कि उनकी भी बेटी है और उसे भी एक दिन पराए घर जाना है। अगर वो किसी और की औलाद को दुख देंगे तो हो सकता है कि उनकी औलाद के साथ भी गलत हो। मैं सिर्फ उन्हें एहसास कराना चाहती थी, कायनात के साथ कुछ भी गलत करने का इरादा नहीं था हमारा दुआ। और हफीज और वो तो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं ना, आज नहीं तो कल उन्हें एक होना ही था। और मैं वही तो करा रही थी।
ये लीजिए, और अपनी मुट्ठी और अपना मुंह दोनों बंद कर लीजिए। आपको शर्म आनी चाहिए। आप बड़े लोग आखिर अपने आप को समझते क्या हैं? एक तो आपने हमारा टाइम वेस्ट किया और ऊपर से ये रिश्वत देकर आप हमारी बेइज्जती कर रही हैं। अब ये बात ना सिर्फ आपके बेटे तक पहुंचेगी बल्कि पुलिस तक भी पहुंचेगी। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। ये तो एक मिनट फोन दीजिए मेरा। लीजिए, आप ही का फोन है, मुझे नहीं चाहिए आपका फोन, खुदा के लिए। मगर ऐसा मत करना डॉक्टर साहब, अगर आपने ऐसा किया ना तो मैं इस अस्पताल में सच में खुदकुशी कर लूंगी। मैं बोल देती हूँ आपको। मेरा चेहरा देखिए, कितना पथरीला हो गया है। आखिर किसने जुल्म किया आपके ऊपर? किसने जुल्म किया आपके ऊपर? मुझे इंसाफ चाहिए था। मैं इनकलाब करके मर जाऊंगी। अरे कैसा इंसाफ और कैसा इनकलाब? आखिर आप कहना क्या चाहती हैं? चुड़ैल मेरे बच्चे के पीछे पड़ गई है। आपके बेटे पर क्या कोई भूत प्रेत का साया है? नहीं, भूत नहीं, वो तो बड़े अच्छे लोग होते हैं। ये चुड़ैल तो उनसे कहीं ज्यादा खतरनाक होती है। उसी से बचाने के लिए मैंने अपने बेटे के सामने जहर पीने का नाटक कर लिया। आप ये कैसी उल्टी सीधी बातें कर रही हैं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे डॉक्टर साहब, मेरा वो बच्चा है ना रूहान, उसे मोहब्बत हो गई एक लड़की से और वो निकम्मा पागल हो गया उसके चक्कर में। अरे तो उसकी शादी करवा दीजिए ना। आप अपने बच्चे की खुशी के लिए इतना तो कर ही सकती हैं। मान जाइए ना। अरे मैं मान जाऊंगी, मगर उस लड़की का शौहर नहीं मानेगा। क्या वो शादीशुदा है? हाँ। ओह, मैं क्या बताऊं डॉक्टर साहब, कमबख्त मारी ने तो पागल करके रख दिया मेरे उस भोले भाले जवान कुंवारे लड़के को। कहने को तो उसकी भाभी लगती है, मगर ऐसे डोरे डालती है उस पे। तौबा तौबा तौबा, अल्लाह माफ कर दे अल्लाह। अरे बाप रे, आपका बेटा तो अपनी भाभी के साथ ही गुटरगू करने में लगा पड़ा है। हाँ? उफ, मैं भी किन चक्करों में पड़ गया। देखिए, आप अपना नाटक कहीं और जाकर कीजिए। खैर करे, एक मजबूर माँ की गुहार आपको नाटक लग रही है डॉक्टर साहब? अरे यही पढ़ाया है क्या आपको आपके डॉक्टरी के कोर्स में? हाई लगेगी मेरी आपको। आपके पेशेंट ना मिट्टी खा के ठीक हो जाएंगे, मगर आपकी दवाई से कभी ठीक नहीं होंगे। अरे आपकी रोजी रोटी को आग लगे, आग लगे, आग लगे। तुझे अभी भी यकीन नहीं है? नहीं है यकीन अपनी माँ पर तो ये देख देख, पढ़ ले ये निकाहनामा। मैं आपकी नीयत पर शक नहीं कर रही हूँ अम्मी। मैं जो कुछ भी हूं ना, आपकी तरबियत की वजह से हूँ। मगर आपने जो कुछ किया ना अम्मी, हमीदा बेगम बनकर नहीं बल्कि दुआ की अम्मी बनकर किया। चाहे आपका इरादा कितना ही अच्छा हो, मगर किसी की बेटी को अपने बेटे के साथ भागने पर मजबूर कर देना, ये तो गलत है ना अम्मी। आप सिर्फ मेरे बारे में सोचती रही, मेरा दर्द देखती रही, मेरा बदला लेने के लिए। आपने हफीज के बारे में नहीं सोचा। आपने ये नहीं सोचा कि हफीज से उसकी मोहब्बत हमेशा हमेशा के लिए छिन जाएगी, उसकी मोहब्बत अधूरी रह जाएगी अम्मी। इस सारे हंगामे के बाद ना हैदर कायनात और हफीज का निकाह कभी नहीं होने देंगे। भाईजान, आप ऐसे तो नहीं थे। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आपने मुझे मेरे हफीज से दूर कर दिया। भाईजान, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? आपने तो मुझे इजाजत दी थी ना मोहब्बत करने की। खुदा तुम दोनों के रिश्ते को उम्र दराज करे। मतलब आपको हमसे कोई शिकायत नहीं है? जब तक जिंदा हूं तब तक किसी मोहब्बत करने वाले की बददुआ नहीं रहना चाहता। तुम दोनों की खुशी में मेरी खुशी है। मोहब्बत की इजाजत दी थी, घर से भागने की नहीं। खानदान की इज्जत को उछालकर अपनी मोहब्बत का जनाजा तुमने खुद उठाया। अब इन आंसुओं की आदत डाल लो कायनात, क्योंकि अब मैं हफीज का साया भी तुम पे पड़ने नहीं दूंगा। मुझे नाटक बस कहा आपने? सर, इस औरत की सूरत से लग रहा है इसकी जुबान बहुत काली होगी। इससे पंगा मत लो। अगर सच में इसकी बददुआ लग गई तो पता नहीं कब आप इतने बड़े डॉक्टर से एक वार्ड बॉय बन जाएं। मेरी बददुआ लगेगी आपको? आपके पेशेंट किसी और डॉक्टर के पास जाके इलाज करवाएंगे, लाइसेंस चला जाएगा, आपका ये अस्पताल खंडर बन जाएगा। अगर आपने पुलिस में इत्तला किया, मेरे बच्चे को कुछ भी बोला तो देख लेना। बस 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 करो ना प्लीज। देखो, मैं पुलिस को भी नहीं बुलाऊंगा और आपके बेटे को भी नहीं बताऊंगा।
माफ करो मेरी माँ, माफ करो। कसम खा। आपकी कसम मैं किसी को मर नहीं जाऊंगी मैं, बताऊंगा। खुदा की कसम खा। खुदा की कसम मैं किसी को नहीं बुलाऊंगा। अब तो ठीक है ना? क्या बात है डॉक्टर साहब, आपको अल्लाह हमेशा खुश रखे, आपको बरकत दे, आप बहुत बड़े डॉक्टर बन जाए। मेरे घर जरूर आना। हाँ, मैं आपको अपने हाथों से किमामी सेवइयां बना के खिलाऊंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं जरूर आऊंगा। हाँ, अब रोने का क्या फायदा, बैठो इधर। अम्मी मुझे देखकर तकलीफ में थी, अपने होश खो बैठी थी, मगर तुम तो ठंडे दिमाग से सोच सकते थे ना। वही करते गए जो अम्मी कहती गई, बेवकूफ कहीं के। अरे तुम अच्छी तरह जानते हो अम्मी अपने जज्बातों में आके कुछ भी कर देती हैं, मगर तुमने ये बेवकूफी क्यों की हफीज? आप सही कह रही हैं बाजी। माना कि मैं गलत हूं, माना कि अम्मी भी गलत है, पर मेरी मोहब्बत तो गलत नहीं हो सकती ना बाजी। मुझे मालूम नहीं था कि बात इतनी बिगड़ जाएगी। बाजी, मैं कायनात के बगैर एक लम्हा भी नहीं जी सकता। आप हैदर भाईजान से बात करिए ना बाजी। मैं कायनात के बगैर मर जाऊंगा बाजी। मुझे बचा लीजिए बाजी, आपको खुदा का वास्ता बाजी। बाजी तुम इधर बैठो। देखो हफीज, उम्मीद पे दुनिया कायम है, मगर सच बोलूं तो तुम्हारे और कायनात के रिश्ते की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रह गई है। तो खुदा का एक करिश्मा ही अब हमारे काम आ सकता है। एक इंसान है जिसकी गवाही से हम हैदर का ख्याल बदल सकते हैं, हैदर की गलतफहमी दूर कर सकते हैं। कौन? रूहान। मुझे अम्मी की कंडीशन के बारे में घर पे सबको बताना चाहिए। फोन करता हूँ। फोन तो मेरे गाड़ी में छूट गया है, लेकर आता हूँ। नहीं, अम्मी को इस कंडीशन में छोड़ के नहीं जा सकता। सिस्टर, अंदर डॉक्टर ने क्या बोला? अम्मी ठीक तो हो जाएंगी ना? सब ठीक हो जाएगा, बस एक बार रूहान गवाही दे दे, फिर हैदर की गलतफहमी दूर हो जाएगी। मैं अभी रूहान को फोन करती हूँ, मेरा फोन दीजिए। लेकिन रूहान तेरी मदद क्यों करेगा? दुआ, वो तो खुद तेरी जान का दुश्मन है। नहीं अम्मी, रूहान को अपनी गलती का एहसास हो गया है। वो फरूखाबाद मुझसे माफी मांगने आया था। हो सके तो भाभी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। और फिर घर से बाहर निकलने में उसी ने मेरी मदद की, और यहाँ भी उसी ने बचाया। फिर पता नहीं वो कहाँ चला गया। आप मुझे मेरा फोन दीजिए, मेरा उससे बात करना बेहद जरूरी है। ये ले अपना फोन वापस और लगा रूहान को फोन। हम भी देखते हैं कि वो कितना बदल गया है। खुदा के लिए फोन उठाओ रूहान। मुझे अम्मी की बात मान लेनी चाहिए थी। अम्मी की बात ना मान के मैंने बहुत बड़ी गलती की है। अगर आज अम्मी को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। एक रूहानी है जो हफीज और कायनात के रिश्ते को टूटने से बचा सकता है। अब क्या करूं मैं? मेरे मौला, प्लीज मेरी अम्मी को ठीक कर दे। मेरी अम्मी को बचा ले प्लीज। डॉक्टर साहब, अम्मी कैसी है? हाँ, अब तो वो ठीक है। थैंक यू। डॉक्टर साहब, आप बोल रहे थे कि पुलिस को बताना पड़ेगा, बुलाना पड़ेगा, तो मुझे फॉर्मेलिटी के लिए यहाँ रुकना जरूरी है क्या? अरे नहीं, अब पुलिस को हम इन्फॉर्म नहीं कर रहे हैं। अब घरेलू समस्या है तो घर में ही निपट जाएगी ना। हाँ, एक बात और, कभी कभी हमें जो सही लगता है वो सही होता नहीं है।
अपने निजी सुख के लिए कभी भी अपने घर में कलेश नहीं होने देना चाहिए। कभी भी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स बड़ी प्रॉब्लम का रूप ले लेती हैं। डॉक्टर साहब, ये आप क्या बोल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आया। देखिए, जब आपकी अम्मी को होश आया था ना, तो वो बहुत दुखी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके बच जाने का उनको बहुत पछतावा था। वो सदमे में थी। देखो, उन्हें गलत मत समझना, वो आपको आपकी भाभी से बचाना चाहती हैं। हमारे पेरेंट्स कभी भी हमारा बुरा नहीं चाहते, उनको आपकी बहुत चिंता है, इसीलिए तो वो आपको रोक रही हैं। उनकी बात मान लीजिए। देखो, हमें जिंदगी में बहुत कुछ मिल जाता है, लेकिन माता पिता नहीं मिलते। इस बार भाग्य अच्छा था तो वो बच गई। अगर उन्होंने फिर कोई गलत कदम उठा लिया तो बच नहीं पाएंगी वो। सुभान अल्लाह, इसे कहते हैं आसमानी मदद। डॉक्टर की नसीहत के बाद रूहान वही करेगा जो मैं कहूंगी। बस रूहान एक बार सबके सामने सच्चाई बयां कर दे, फिर सब ठीक हो जाएगा।